नमस्ते। आज हम लोग ये बात करेंगे कि झाड़ू, जो हमारे घर की झाड़ू होता है ना, नया झाड़ू हो और जब वो टूट जाता है, पुराना हो जाता है, उस झाड़ू को किस दिन फेंकना चाहिए और कैसे फेंकना चाहिए, वो आज हम लोग जानेंगे। तो जिस घर में जो महिला ये जानती है वो तो करती ही होंगी, और जो नहीं जान रही है तो आज हम सब जानेंगे कि ये घर की सफाई तो हमेशा हम लोग करते हैं, पर एक विशेष दिन जो होता है वो आज हम लोग जानेंगे। तो क्या है कि झाड़ू तो हम लोग सब, अगर बाई लगाती है तो वो भी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में अगर जो महिला खुद अपने से झाड़ू चारों ओर लगा लेती है, घर की सफाई कर लेती है, तो वो घर की जो है ना एनर्जी एक पॉजिटिव में आता है। तो झाड़ू का बोलने जा रहे हैं कि झाड़ू जब हमारा पुराना हो जाता है, टूट जाता है, तो क्या है कि हम लोग हैं कि जहाँ भी कभी उधर रख देते हैं, कभी वैसे जैसे पाते हैं वैसे फेंक देते हैं। नहीं, लेकिन उस झाड़ू का नियम है, सबसे पहला है कि जब हम लोग खास करके देखिए, जब महीना में तो आपको 15 दिन का बाद जो आता है ना, अमावस्या आता है, तो खास करके अमावस्या का दिन आप पूरे घर को उसी झाड़ू से चारों ओर सफाई कर लेते हैं, और करने के बाद आप उस दिन अगर उस झाड़ू को फेंकते हैं तो आपका घर का जो नकारात्मक जो होता है, नेगेटिव जो होता है, वो सारा चला जाता है और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। एक अमावस्या का दिन, और ये भी जानिए कि प्रत्येक अमावस्या को आप कितना भी घर साफ होगा, पर अपने घरों की उस दिन आप चारों ओर जरूर झाड़ू लगा करके साफ कीजिए। अगर कहीं थोड़ा मोड़ा जाल भी लगा हुआ है तो वो सारा साफ कीजिए। और अमावस्या का दिन पुरानी झाड़ू जो छोटा हो गया तो आप उसे फेंक सकते हैं। और दूसरा है कि आप शनिवार का दिन, जिस तरह से नया झाड़ू घर में लाने का दिन है कि शनिवार, रविवार और एक मंगलवार, ये 3 दिन अगर घर में लाते हैं तो अति उत्तम, यानी कि एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपका घर में सुख शांति बना रहेगा। उसी तरह से है, पुराने झाड़ू का फेंकने का नियम भी है। एक अमावस्या का दिन पूरे घर में झाड़ू लगा कर फेंकिए। दूसरे शनिवार का दिन आप टूटा हुआ झाड़ू को बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक बूढ़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि खास करके लक्ष्मी का जो है वो है आपका एक झाड़ू में, बोलते हैं जो झाड़ू का बहुत अच्छे से नियम से रखना चाहिए। हम लोग कहीं लटका देते हैं, कहीं जैसे रख देते हैं, तो नहीं, आप झाड़ू को छुपा के रखिए, क्योंकि वो लक्ष्मी माँ है हमारी। दूसरी बात है कि अभी तो हम लोग मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं सारा चीज़, पुराने ज़माने में सिलोटी जो सिलपट्टी होता है वो चीज़। और तीसरा जो है कि चावल वगैरह गांव में आप देखते हैं कि जिससे झाड़ते हैं, वो हमारे यहाँ सूप भी बोलते हैं, तो वो झाड़ने वाला, ये 3 चीज़ जो है शाम होने से पहले आप अच्छे जगह में, घरों में एकदम अच्छी जगह से रख देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों में लक्ष्मी की वास होती है। तो ये तीनों हमारे पैर, तो हम सब जानते हैं कि झाड़ू में पैर नहीं लगना चाहिए। उसी तरह से सिलपट्टा जो है मसाला पीसने वाला, उसमें भी पैर नहीं लगना चाहिए। अगर पैर लगता है तो उसे आप प्रणाम कर लें। और तीसरा जो चावल झाड़ने वाले जो बोलते हैं ना, वो गाँव, उसमें ये 3 चीज़ एकदम लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए आप इन तीनों को अच्छी जगह में रखा कीजिए, जो सबका नज़र नहीं पड़ना चाहिए। तो आज झाड़ू से हम सब ये जाने कि एक अमावस्या का दिन आप फेंक सकती हैं, और दूसरा शनिवार का दिन आप फेंक सकते हैं पूरे घर की सफाई करके। वो क्या है कि आपका नेगेटिव, जितना नेगेटिव है
वो सब बाहर चला जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में सदा सदा के लिए बना रहेगा। तो ये सब जो है कुछ कुछ खास बातें हैं जो हम सब महिलाओं को जानना भी ज़रूरी है और करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बात अच्छी लगी हो आप सबों को, तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम सब एक दूसरे का सपोर्टर बने और सपोर्ट हमेशा करते रहें। नमस्ते।